रात के घने अंधकार में एक पुरातत्वविद की आंखों में चमक थी। उसके हाथों में एक छोटी सी मुहर थी, जो हजारों वर्षों तक धरती में दबी रही थी। ये मुहर कोई साधारण कलाकृति नहीं थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे रहस्यमयी खोजों में से एक थी। भगवान पशुपति की मुहर। क्या यह किसी प्राचीन देवता का प्रतीक थी? क्या ये वैदिक शिव की प्रारंभिक छवि थी, या फिर इसमें कोई गूढ़ संदेश छिपा था? आइए इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश करते हैं। 1900 के दशक की शुरुआत में जब पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू की, तो उन्हें इस सभ्यता से जुड़े कई अवशेष मिले। इन्हीं में से एक थी भगवान पशुपति की मुहर। ये मुहर एक स्टीटाइट पर खुदी हुई थी, जिसमें एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए पुरुष की आकृति थी। इस मुहर पर एक प्रमुख आकृति अंकित है, जिसे एक योगी के रूप में दर्शाया गया है। ये आकृति एक सिंहासनुमा आसन पर बैठी हुई है और 3 दिशाओं में फैली हुई चेहरे वाली प्रतीत होती है। इसके चारों ओर विभिन्न जंगली जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं। ये एक छोटी टेराकोटा या स्टियाटाइट, एक प्रकार का पत्थर की मुहर है। इसका आकार लगभग 3.56 बाय 3.53 सेंटीमीटर है। मुहर पर एक बैठे हुए पुरुष की आकृति बनी हुई है, जिसके सिर पर 3 सिरों वाला मुकुट है। ये योगी मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसका अर्थ गहरे ध्यान और साधना से जोड़ा जाता है। इसके सिर पर एक अर्धचंद्राकार मुकुट है, जो इसे दैवीय शक्ति से जोड़ता है। इसके चारों ओर उकेरे गए जानवरों में हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा और हिरण शामिल है। मुहर पर लेखन भी अंकित है, जिसे अब तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। कई इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं कि यह आकृति भगवान शिव का प्रारंभिक रूप हो सकता है, जिन्हें पशुपति कहा जाता है, अर्थात सभी जीव जंतुओं के स्वामी। शिव अक्सर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए दिखाए जाते हैं, और इस मुहर की आकृति भी उसी प्रकार ध्यानरत है। आकृति एक सिंहासन या किसी ऊंचे स्थान पर बैठी हुई प्रतीत होती है। हाथी शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। गैंडा रहस्यमयता और शक्ति का प्रतीक हो सकता है। बाघ क्रूरता और शक्ति को दर्शाता है। भैंसा उर्वरता और बल का प्रतीक है। हिरण शांति और प्रकृति से जुड़े होने का संकेत देता है। ये सभी जानवर शिव के विभिन्न रूपों से जुड़े हो सकते हैं। शिव की बाद की मूर्तियों में भी बैल, नंदी को उनका वाहन बताया गया है, जो इस मुहर से मेल खाता है। कुछ विद्वान इस आकृति को त्रिमुखी, 3 मुखों वाला मानते हैं, जबकि कुछ इसे 5 मुखों वाला भी बताते हैं। उसके शरीर पर कई गहने और आभूषण भी देखे जा सकते हैं। यह आकृति संभवतः एक शक्तिशाली देवता को दर्शाती है, जो पशुओं के स्वामी के रूप में पूजनीय रहा होगा। कई विद्वान इसे भगवान शिव के प्राचीन रूप पशुपति से जोड़ते हैं, जो हिंदू धर्म में पशुओं के स्वामी और योगी के रूप में पूजनीय हैं। शिव को भी अक्सर योग मुद्रा में बैठे हुए त्रिनेत्रधारी और पशुपालक देवता के रूप में दर्शाया जाता है। इस मुहर की आकृति की तुलना शिवलिंग और तंत्र मंत्र परंपराओं से भी की गई है। जिस तरह ये आकृति पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई है, ये प्राचीन भारत में योग और ध्यान की परंपरा की ओर इशारा करती है। ये संभव है कि सिंधु घाटी के लोग ध्यान और साधना को धार्मिक क्रियाओं का हिस्सा मानते थे। ये मुहर वैदिक सभ्यता से पहले की है, लेकिन इसमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो बाद में वैदिक परंपराओं और हिंदू धर्म का हिस्सा बनी। ये दर्शाता है कि शिव जैसे देवताओं की पूजा की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी हो सकती है। भगवान पशुपति की मुहर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक है। ये मुहर 1928 से 29 में हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। इस पर उकेरी गई आकृति को अक्सर भगवान पशुपति के रूप में पहचाना जाता है, जिसे कुछ विद्वान आदिशिव या हिंदू धर्म के प्रारंभिक रूप का प्रतीक मानते हैं। ये मुहर हमें ये संकेत देती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी प्रकार की धार्मिक आस्था और पूजा पद्धति मौजूद थी। कुछ विद्वान इसे वैदिक काल से भी जोड़ते हैं और मानते हैं कि ये शैव धर्म का प्रारंभिक रूप हो सकता है। कुछ
कुछ विद्वानों का मानना है कि ये आद्य योगी का चित्रण हो सकता है, क्योंकि योग और ध्यान की परंपरा प्राचीन भारत से ही चली आ रही है। ये संभव है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा किसी रक्षक देवता के रूप में करते थे। इस मुहर के चारों ओर लिखी गई लिपि अभी तक पूरी तरह समझी नहीं गई है, लेकिन इससे ये संकेत मिलता है कि इस सभ्यता की अपनी लिखित भाषा थी। ये मुहर न केवल प्राचीन भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता अत्यधिक विकसित और संगठित थी। ये प्रमाणित करती है कि उस समय संस्कृति, धर्म और सामाजिक व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। योग और ध्यान की परंपरा हजारों साल पुरानी है, जो हिंदू धर्म की जड़ों को दर्शाती है। ये मुहर आज भी भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है और हमें हमारी प्राचीन धार्मिक परंपराओं की झलक दिखाती है। भगवान पशुपति की मुहर केवल एक कलाकृति नहीं, बल्कि भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये हमें बताती है कि हमारी जड़ें कितनी प्राचीन और समृद्ध है। ये मुहर इस बात का भी प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहले से ही ध्यान, योग और शक्ति की अवधारणा विकसित हो चुकी थी, जो आगे चलकर हिंदू धर्म का आधार बनी। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। क्वेश्चन: पशुपति मुहर कितनी पुरानी है? ये लगभग 4000 से 4500 साल पुरानी है और सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 BCE की है। क्वेश्चन: क्या ये वास्तव में शिव की छवि है? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये भगवान शिव के प्रारंभिक रूप पशुपति को दर्शाती है, लेकिन इस पर अभी भी शोध जारी है। क्वेश्चन: ये मुहर कहाँ मिली थी? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो से मिली थी। क्वेश्चन: इस पर कितने जानवर उकेरे गए हैं? इसमें हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा और हिरण, हिरनी जैसी आकृतियां उकेरी गई है। क्वेश्चन: क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हिंदू धर्म मानते थे? इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि हिंदू धर्म की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हो सकती है। क्या ये वास्तव में शिव का प्रारंभिक रूप था, या फिर कोई और रहस्यमयी देवता? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़े रहें।